वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्यारी लाल की। राष्ट्र भक्ति में भगवत भक्ति निहित है। इसका उदाहरण भगवान कृष्ण ने दिया था प्रभु जी महाभारत काल के बिल्कुल अंतिम क्षण में, जब दुर्योधन का भगवान कृष्ण अनीति पूर्वक वध करा रहे थे, है ना। नियम था कि जंघा से ऊपर ही वार रखोगे, नीचे नहीं करोगे, और भीम चाहकर भी परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान ने चीख के जोर से चिल्लाया। जब भगवान चिल्लाए तो भीम की निगाह भगवान की तरफ गई, तो भगवान ने कहा यहाँ वार करो, यहाँ। तब वो कहता है कि यहाँ तो नियम के खिलाफ है। तो भगवान कहते हैं नियम से मुझ पे छोड़, है ना, जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, ठीक है? तेरे भैया ने इतने नियम तोड़ दिए मेरे कहने से अर्जुन ने, है ना, जितने किसी नहीं तोड़े जितने मैं अर्जुन से तोड़वा दिए। तो नियम छोड़, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। जब अनीति वाले स्थान पर गदा का प्रहार करके दुर्योधन को परास्त करके मरणासन्नावस्था में कर दिया, तुरंत ही दाऊ प्रकट हो गए। मतलब बल दाऊ आ गए कि भाई उन दोनों का युद्ध हो रहा है, हम देखते। वहाँ आके देखे तो तब तक तो बोले ये कैसे मारा। तो दुर्योधन ने बताया कि दाऊ अनीतिपूर्वक कैसे मरवाया। तो भगवान पर दाऊ बाबा चिल्लाए, चीखे, कैसा पाप कराया। तब भगवान ने कहा कि दाऊ सचमुच में जानते हो आप पाप और पुण्य क्या होता है ना। भगवान ने क्या आप वास्तव में जानते हो सचमुच के पाप और पुण्य क्या होता है, इसका भेद कर सकते हो पूर्ण रूप से। तो दाऊ सिसक गए, क्योंकि दाऊ तो भाई माखन मिश्री और माधाड़ वाले आदमी थे, तत्व की बात तो नारायण ही जानते थे। वो ये फंसा देगा किसी चक्कर में, चुप हो गए। फिर वो कहने लगे फिर भी मुझे बता के ये सब क्यों। तब भगवान ने कहा कि दाऊ दादा, राष्ट्र रक्षा हर कंडीशन में नेसेसरी आवश्यक होती है। जिस समय राष्ट्र रक्षा का प्रण लिया जा रहा था महाभारत युद्ध के लिए कि देश को बचाना है, उस समय आप तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तब भगवान कह रहे हैं कि दाऊ, प्रत्येक प्राणी की अगर राष्ट्र संकट में है तो राष्ट्र रक्षा ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। राष्ट्र रक्षा ही सबसे बड़ा भजन है, धर्म है ना। हाँ, तो दाऊ काम तुमने गलत किया है कि उस समय युद्ध में भाग न लेकर कि मैं तो तीर्थ भजन करने जा रहा हूँ, है ना। मैंने गलत नहीं किया, नहीं इसने गलत किया है। क्योंकि अगर कमल कीचड़ में पड़ा हो दाऊ, तो अगर निकाल के लाना है तो कीचड़ में सनना पड़ेगा और घुसना ही पड़ेगा, तभी वहाँ से कमल आकर वो किसी और जगह पर आच्छादित किया जा सकता है। ये एक ऐसा उदाहरण भगवान ने दिया कि जिस समय राष्ट्र संकट में हो, है ना, उस समय पाठ पूजा सब कुछ वही है। तो वर्तमान परिवेश में राष्ट्र संकट में तो नहीं है, पर एक कमी राष्ट्र में अपने जीवन काल से छोटी आयु से हम देख रहे थे जो धीरे धीरे विकसित हो रही है, और वो थी भारत वर्ष आर्यावर्त की आत्मा जो थी वो आध्यात्म थी, है ना। भाई जो खाना पीना, ये जो विकास जो चल रहा है, ये तो त्रिलोक में सब जगह है। ये तो उन देशों में भी है जहाँ राम और कृष्ण का नाम भी नहीं जानते लोग लेना, है ना। भाई भारतवर्ष की जो आत्मा है वो आध्यात्म है। तो जो भारतवर्ष में आध्यात्म को खिलाएगा और तत्व से समझाएगा, है ना, वो राष्ट्र की सच्ची सेवा करेगा, जो ढंग से सिखाएगा। अन्य राष्ट्र में और भारत में फर्क क्या है? अन्य राष्ट्र में ये है कि अन्य राष्ट्र में संचय 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 करके भोगना जानते हैं, और भारतवर्ष में ही ये कला है, या ये कहिए ये नियम है कि संचय करना है। संचय कर करके जिस समय ढेर लगा दो उस समय सब छोड़ दो, है ना। हमारे यहाँ वैराग की परंपरा ऐसे नहीं है कि ऐसे ही वैरागी हो जाओ।
हमारे यहाँ है बैरागी परंपरा है कि बालकपन में खेलो, उधम मचाओ, जवानी में उद्यम करो, अधेड़ावस्था में गृहस्थ समाज को सुधारो, है ना, धनोपार्जन करो, बड़ी अवस्था को प्राप्त करो। हमारे यहाँ वैराग्य है, रसोई में वैराग्य। हाँ रसोई में वैराग्य। हमारे यहाँ रसोई में वैराग्य, खुशबू आ रही है और खाना नहीं है ना, सारे पड़े हुए हैं और खाना नहीं। हम व्रत बना रहे हैं सबके लिए, ना हमारी कोई आसक्ति है ना हमारा मन कर रहा है। तो ढेर तो लगा लिया है ना, सब कमा लिया। सब कमाने के बाद जो आकांक्षा बाहर है, भारतवर्ष से बाहर है, क्या अब इसको भोगेंगे, वो भारत में नहीं है। वो ये कि अब इसको बांट देंगे और हम फकीर रहेंगे। पूरे जीवन जिसको ढेर कर करके इकट्ठा तप कर करके कमाया, उसका परित्याग क्षण भर में करके स्वयं वैरागी हो जाना, ये भारत की आत्मा है। और आध्यात्म इसी कला को सिखाता है। तो हम सब लोग भी जैसे भी कर रहे हैं, टूटी फूटी सेवा है ना, राष्ट्र की सेवा ही है। तो आध्यात्मिक सेवा एक राष्ट्र की बड़ी सेवा है। एक दो लाइन